Pile number 1. What and how people feel in your presence. Let's find out. Three of Pentacles, King of Cups, Seven of Swords, the Empress. देखो, आप किसी के भी साथ रहते हो ना, आप उनको ऐसा फील नहीं कराते कि वो कोई आपसे जूनियर है या फिर उनके पास कम चीज़ें हैं, आपके पास ज़्यादा चीज़ें हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा चीज़ें हैं. हर चीज़ में you have a lot of gifts in your life when it comes to money, when it comes to the way you look, और when it comes to the knowledge that you have. तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग ना चाहते हैं कि उनके पास हो, और आप धीरे धीरे करके नई चीज़ें भी एक्वायर करते हो. पर आप लोगों को ऐसा फील कराते हो कि वो भी प्रिटी हैं, उनके पास ऑलरेडी जितना है उनको उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए. आप लोगों को ऐसा फील कराते हो जैसे उनको कभी किसी ने फील ही नहीं कराया हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ योर्स जो कि बहुत इनसिक्योर है, और आप उनको ना हमेशा ऐसे फील कराते हो कि नहीं, सारी चीज़ें बढ़िया है, तुम्हारे में तो कोई कमी नहीं है, तो वो ना अपने आप में उनका कॉन्फिडेंस रेज़ होता है. तो आप प्लीज़ ऐसे कंटिन्यू करें, क्योंकि धीरे धीरे करके इससे आपको तो अच्छा लगेगा ही, पर आपके आसपास वाले लोगों को भी अच्छा लगेगा. इट्स नॉट अ सेल्फिश रीज़न, बट इट्स अ कॉन्शियस रीज़न, कलेक्टिव रीज़न, ताकि सारे लोग ज़्यादा अच्छा फील करें. क्योंकि अगर हम किसी को अच्छा फील कराते हैं ना, तो वो इंसान की वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं, जिससे अर्थ में भी थोड़ा सा तो बदलाव आता है. क्योंकि थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशंस हर किसी की बदलेंगी, तभी तो कलेक्टिवली जो हमारी पूरी अर्थ है उसकी वाइब्रेशंस बदलने वाली होती हैं. इसीलिए पाइल नंबर 1, यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन मेकिंग श्योर कि आपके आसपास जैसे लोग हैं उनका थोड़ा सा मनोबल बढ़ाना, और आप बढ़ाते भी हो. ठीक है. एक और चीज़ है, आप किसी के सीक्रेट्स नहीं रिवील करते हो. आपके पास बहुत सारे लोगों के सीक्रेट्स हैं जो उनको कभी पता भी नहीं है कि आपको वो पता हैं चीज़ें. ठीक है. पर आप बहुत ही लॉयल हो, क्योंकि आप नहीं किसी के सीक्रेट रिवील करना चाहते हो. Three of Pentacles, that means that you have upper hand in everything. आप ऐसे फ्रेंड हो जिनको ज़्यादा अटेंशन मिलती है. आप लोगों को ऐसा फील कराते हो कि कोई बात नहीं, आपको भी अटेंशन मिल रही है, क्योंकि आप ना उसको सिर पे नहीं चढ़ाते हो. आप इतने प्राउड ही नहीं हो उस चीज़ को लेकर कि जैसे आपको बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, आपको हर जगह से अच्छी अटेंशन मिलती है जो आप डिज़र्व करते हो, पर आप उसको लेकर इतने वो नहीं हो कि हाँ, मेरे को तो इतनी अटेंशन मिलती. कई लोग होते हैं ना जो जिनको कभी अटेंशन नहीं मिलती होती, तो अगर उनको थोड़ी सी भी अटेंशन मिलती है ना, वो बहुत ही घमंडी हो जाते हैं. क्योंकि आपको बचपन से ही हेल्दी अटेंशन मिली है, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं कि कोई आपको वैलिडेशन दे या नहीं. आप सिक्योर हो अपने आप में, तो इसीलिए आप ना जेलसी करते हो किसी से, ना आपको किसी से इनसिक्योरिटी है. तो इसीलिए आपके आसपास लोगों का कॉन्फिडेंस रेज़ होता है. ऑल्सो वो बहुत ही ना अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाते हैं. कई बार ऐसा होता है ना, कई लोग के सामने हम बहुत श्रिंक हो जाते हैं, यानी हमें ना डर लगता है कि हमने अपना अगर ऑथेंटिसिटी दिखाई, असली वाइब दिखाई, तो क्या ये हमें जज करेंगे. वैसी फीलिंग किसी को नहीं आती आपके साथ, क्योंकि आपके अंदर जजमेंट की फीलिंग नहीं है. आप किसी की भी कैसी मर्जी स्टोरी सुनो, आप कभी भी उसे जज नहीं करोगे. इनफैक्ट आप कहोगे कोई बात नहीं, दिस इज़ लाइफ, ऐसी चीज़ें होती हैं. आपके अंदर ना वो है नहीं किसी को जज करना. जैसे इंडिया में कपड़ों पे बड़ा जज किया जाता है लड़कियों को, है ना. लड़कियां अगर बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है उस पर भी जज किया जाता है, और ऐसे सोचते हैं लोग कि ये बिगड़ गई है एंड ऑल दैट. पर आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे. इनफैक्ट आप ना विमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करते हो कि अगर लड़कियां आगे बढ़ रही हैं अच्छी बात है, और वैसे भी विमेन एम्पावरमेंट होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वी ऑल आर, it's not like being equal. There are some strengths that we have, there are some strengths that the masculine energies have. तो इट्स अ कॉम्बिनेशन, कभी भी कोई एक दूसरे से ऊपर नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन. तो आप ऐसा सोचो, आपकी थिंकिंग बहुत ही वाइडन है, बहुत ही आगे है आपकी थिंकिंग. सो पाइल नंबर 1, बहुत सारे लोग ना आपको मॉडर्न भी समझते हैं. मॉडर्न, अगर आप इस जनरेशन में पैदा हुए हो तो ऑफ कोर्स मॉडर्न हो, पर कई बार ऐसा होता है, कईयों के ना पेरेंट्स उनको ऐसी ऐसी बातें फैला देते हैं जिससे कि उनको ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसी बातें
जो ट्रेडिशनल है उन्हें फॉलो करना चाहिए, पर आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, आपके आसपास कोई कुछ भी कह रहा हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बात समझते हो, अपनी ही सोच पे खरे उतरते हो। तो इसलिए अगर आपको ट्रैवल करना है सोलो, तो आप सोलो ट्रैवल करोगे, ये नहीं कि आप किसी से पूछोगे, नहीं, क्योंकि आपको करना है। तो इससे ना बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं। पॉइंट नंबर 1, यू आर समबडी जिसकी प्रेजेंस बहुत ही कामिंग है। वो हमारे ऐसे कज़न्स होते हैं ना, जिनके आने से हमें ऐसा लगता है प्लीज़ मत जाओ, वापस मत जाओ, वैसे। क्योंकि आप आके किसी का सामान नहीं छेड़ते हो, आप ये नहीं कहते कि मुझे प्लीज़ ये वाली जो है लिपस्टिक दे दे, क्या मैं लिपस्टिक यूज़ कर लूँ, नहीं। इनफैक्ट आपको लोग कहते हैं कि ये वाली लिपस्टिक मुझे दे दो, आप बहुत ही दिल खोल के लिपस्टिक लिपस्टिक की बात वैसी आ गई, मतलब कुछ भी आप दिल खोल के लोगों को देने के लिए तैयार हो। सो पॉइंट नंबर 1, ऑल प्रेजेंस दैट यू एग्जीक्यूट इज़ समथिंग। जैसे हम किसी के साथ बैठ के अपनी पूरी लाइफ स्टोरी शेयर करें, आप बहुत अच्छे लिसनर हो, आप में लिसनिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। एक तो आप बहुत ही अट्रैक्टिव हो, आप ऊपर से आपकी लिसनिंग कैपेबिलिटी अच्छी है, आप में फेमिनिन एनर्जी बहुत अच्छी है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपके साथ ज़्यादा रहना है। वो आपके ना कज़न्स हो या फिर आपके दोस्त हो, थोड़े ना यंग है आपसे, तो उनको दिल करता है कि आपके साथ बैठे मस्ती करें, क्योंकि आप हर किसी के साथ घुल मिल जाते हो। ये नहीं कि कोई बड़ा है तो उसके साथ नहीं बैठना, कोई छोटे हैं उसके साथ, आप हर किसी के साथ ही मस्ती करते हो। आप बच्चों के साथ भी बैठ के एंजॉय करते हो, चाहे वो बहुत ही टाइम पास वाली बातें कर रहे हैं बच्चे, पर आपको उसमें भी मज़ा आ रहा है, बिकॉज यू रियली लाइक एन्जॉइंग लाइफ। किंग ऑफ कप्स, दैट मीन्स यू डोंट हैव दिस थिंग ऑफ बीइंग मैच्योर और बीइंग सीरियस। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि हमें सीरियस एक्ट करना है, एक्ट अकॉर्डिंग टू योर एज। एज तो वैसे भी लोगों का बनाया कॉन्सेप्ट है। आप 80 में भी बहुत एनर्जेटिक हो सकते हो, और आप यहाँ पे 20 में भी बिल्कुल एनर्जी नहीं है आप में। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल नहीं सोचते, और आपके बिलीव्स सिर्फ़ और सिर्फ आपके बेनिफिशियल हैं। आपके बिलीव्स ऐसे हैं जो कोई तोड़ नहीं सकता। एंड एक बात मेरे दिमाग में आई है कि आपके बिलीव्स ऐसे हैं कि जो भी इंसान आपके पास आएगा ना, आप उसको इतने अच्छे से समझाओगी चीज़ें कि वो कभी आपकी बातें नहीं भूलेंगे। आप किसी के साथ एक बार ही मिले हो, वो लोग आपको बार बार मिलना चाहते हैं। इफ़ वी कैन से दिलजीत दोसांझ की अगर पर्सनालिटी देखिए, उनकी ऐसी पर्सनालिटी है, चाहे हम उनसे मिले भी नहीं हुए, पर हमें ऐसा लगता है ना कितना मज़ा आएगा उनके साथ, क्योंकि वो बहुत ही ग्रेट स्पीकर तो हैं, सिंगर भी बहुत अच्छे हैं, पर वो लिसनर भी हैं, चाहे हम उनसे मिले भी नहीं हुए, पर हमें उनका ऑरा देख के ऐसे लगता है ना कि ये इंसान बड़ा हम्बल है, इसने मेहनत करके ये चीज़ कमाई है। तो सबको ना दिखता है कि आपने अपनी लाइफ में मेहनत करके चीज़ें कमाई हैं, कमा रहे हो, पर फिर भी आप ना हम्बल हो, घमंड नहीं है। और जो लोग लाइफ में घमंड करते हैं ना, उनके पास लोग आना भी नहीं चाहते, क्योंकि क्या फ़ायदा, मतलब घमंड का क्या ही है, कुछ फ़ायदा होता नहीं घमंड करना, क्योंकि दुनिया ने बहुत चीज़ें ऑलरेडी अचीव कर रखी है। अगर आप घमंड करते हो कि आपके पास पर्टिकुलर सैलरी है, तो आपसे भी ऊपर किसी ने बहुत सैलरी अचीव कर रखी है। इलॉन मस्क को देख लो, वो ट्रिलियनियर बन चुका है, तो घमंड क्या करना। अगर आप बिलियनियर भी हो, आप मिलियनियर भी हो, तो इलॉन मस्क ट्रिलियनियर है। तो इसीलिए बिल्कुल घमंड करने की लोगों को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट सबकी जर्नी अलग है, कंपैरिजन नहीं आना चाहिए। मैं बस इसलिए बोल रही थी क्योंकि जो लोग अपने आप को है ना बहुत ही ऊपर मानते हैं कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, कुछ नहीं अचीव करा, ये सब भगवान जी ने दिया है हमें, और भगवान जी ही देंगे। तो इसीलिए ह्यूमंस ने तो कुछ करा ही नहीं है, हम तो यहाँ पे लेसन लर्न करेंगे और बस मस्ती भी करेंगे। पर हाँ, सारी चीज़ें भगवान जी ने हमें दे रखी है, तो उनको थैंक यू बोलना ज़रूरी है। तो आप सारी चीज़ों का क्रेडिट भी भगवान जी को देते हो। कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे, जब हम ऐसे बोलते हैं ना कि सारी चीज़ें भगवान जी करते हैं, तो हमारे अंदर से बोझ ही ख़त्म, लिटरली। क्योंकि जब हम सारी चीज़ों को खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना कि मेरे को ये सब करना पड़ेगा, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे पार्टनर ढूंढना है, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ मेहनत करनी है, तो हमें लगता है कि हमें करना पड़ेगा। पर हम जब ये सोचें कि हमें भगवान ने यहाँ पे भेजा है, तो भगवान जी कर लेंगे ना सब सेट, हम क्यों टेंशन लें। हम लेसन लर्न करेंगे, हम अपनी तरफ से इंटेंशंस प्योर रखेंगे, कि प्योर इंटेंशन से जीत मिल जाती है।
जितनी प्योर इंटेंशंस इंसान की है ना, भगवान जी उसको उतना ही प्यार देते हैं. So yes, pile number 1, these are the reasons why people love to be in your presence, because you have amazing intentions also. कि intentions प्योर हैं और इसको ऐसे ही बरकरार रखें. Don't forget to smile because it looks pretty on you. हर हर महादेव. पाइल नंबर 2, आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है कि आपकी प्रेजेंस से लोगों को कैसा फील होता है. लेट्स फाइंड आउट. सबसे पहले तो आप ना हमेशा कैप्टन बन जाते हो, यानी आपको ग्रुप लीडर बना दिया जाता है हर चीज़ में. या आपके दोस्तों में हो सकता है. ओके, आपकी प्रेजेंस के बारे में बात चल रही है. सबसे पहले तो आपकी प्रेजेंस कुछ इस प्रकार है कि आप ना किसी भी इंसान को क्लैरिटी देने के लिए आए हो. आप क्लैरिटी गिवर हो. कोई इंसान ना बहुत दुखी है, मुझे लगता है आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत दुख सुनाते हैं आपको. उनकी लाइफ में कौन सी उनको बीमारी है या फिर उनका हार्ट ब्रेक हुआ. आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अपना दिल तोड़वा के आपके पास आ जाते हैं. फिर आपके पास आके पूछते हैं कि क्या करूं. एंड फिर आप उनको बहुत अच्छे से कंसोल करते हो, आप प्यार देते हो, आप कहते हो कोई बात नहीं, जो भी होता है बढ़िया ही है, यू विल राइज अबव दिस. आप बहुत अच्छी बातों से उनका दिल बहला देते हो. आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. आपकी प्रेजेंस ऐसी है जिससे कि किसी भी इंसान को ना अपने बारे में अच्छा फील होने लग जाएगा, क्योंकि आप अपने बारे में अच्छा फील करते हो. आप ना उन चीज़ों से गुजर चुके हो जिन चीज़ों के बारे में लोग आपसे बात करने आते हैं. अगर हार्ट ब्रेक हुआ तो आपका हार्ट ब्रेक कभी हुआ था तो आपने जो लेसन्स लर्न करे हैं वो आप लोग को बताते हो. फिर अगर उनको कभी क्लैरिटी नहीं मिल रही अपने करियर में तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ था, पर आपने फिर क्या रास्ता अपनाया वो आप उनको बताते हो. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइफ में ना हार चुके हैं, डिप्रेस्ड है, एंशियस हैं, वो आपके पास आते हैं और आप उन्हें सडनली ऐसा फील कराते हैं कि अब तो वो पूरी दुनिया जीत जाएं. यानी आप बहुत सारे लोगों की दुनिया हो. पाइल नंबर 2, सो कभी आपको ऐसा लगेगा ना कि क्या आप कुछ इस दुनिया में क्या कर रहे हो. अगर आपको कभी बुरा महसूस हो रहा है तो बस ये सोच लेना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके सहारे जी रहे हैं, आपको अपनी दुनिया मान के बैठे हैं. सो येस, पाइल नंबर 2, यू मेक पीपल फील लाइक होम. लिटरली कंफर्ट पर्सन की एनर्जी आ रही है. वो इंसान जिसके पास जाके ऐसे लगता है कि हाँ, इसके साथ बैठ के मुझे कोई भी बात करनी है मैं कर सकती हूँ, एंड इंसान आराम से मुझे सुनेगा और इनफैक्ट हैप्पी वाइब्स प्रोवाइड करेगा. एंड आप दिल से हैप्पी वाइब्स प्रोवाइड करते हो. ये नहीं कि सिर्फ उसके मुंह पर उसको अच्छा महसूस करवाने के लिए. जब वो इंसान चला भी जाता है आपके पास बात करके, उसके बाद भी आप बहुत अच्छा फील करते हो. मेरे ना फेवरेट बिस्किट्स हैं बिस्कॉफ, ठीक है. तो वो बिस्कॉफ खा के मुझे बहुत ऐसे कंफर्ट फीलिंग आती है, क्योंकि वो बिस्कॉफ मुझे ना थोड़े बचपन की याद दिला देते हैं. बचपन में बिस्कॉफ तो नहीं खाया था मैंने, पार्ले जी खाया था, पर वो मुझे ऐसे लगता है कि अब पार्ले जी का जो अपग्रेडेड वर्जन है वो बिस्कॉफ है. हालांकि इंडिया वाले जो है वो बढ़िया क्वालिटी नहीं दे पाते जैसे कि उनको देनी चाहिए, क्योंकि हमारे इधर बहुत अलग तरीके से बिस्कॉफ बनता है. ठीक है, तो राइट. पर मेरे को अब मेरे पास ऑप्शन ही क्या है, वही खाना पड़ता है. बट इफ़ यू नो कि मैं कोई ओरिजिनल बिस्कॉफ कैसे खा सकती हूँ, यू कैन प्लीज़ लेट मी नो, कहाँ से मंगा सकते हैं फिर हम उसे. तो वैसी फीलिंग आती है जब भी आपके साथ कोई बैठता है कि वो इंसान खाना खाने के लिए मतलब आप बेस्ट पार्टनर हो. और फ्रेंड्स में ना, जब भी फ्रेंड्स एक सीरीज़ है जब भी किसी भी इंसान का ना ब्रेकअप होता था तो मोनिका बड़ी ना कंफर्ट पर्सन लगती है, रेचल बड़ी कंफर्ट पर्सन लगती है, फीबी कंफर्ट पर्सन है पर फिर भी थोड़ी मस्ती करती है. तो वैसे आपकी वाइब है जैसे ना आप किसी को भी. ऑल्सो यू आर समबडी हु कैन गिव एडवाइसेस ऑन रिलेशनशिप्स इन अ ग्रेटर मैनर, क्योंकि आपने रिलेशनशिप्स में बहुत सारी चीज़ें जो हैं सीखी हैं. तो कई बार आपको ना रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी माना जाता है अपने फ्रेंड्स द्वारा. तो आप सही ही आइडियाज़ और सही ही एडवाइस उनको देते हो और आप हैप्पी कर देते हो किसी भी इंसान को. आप बहुत ही फ़नी भी हो सकते हो, आप बातें ऐसी करते हो जिससे कि कोई भी इंसान फटाफट बहुत ही हैप्पी वाइब में तुरंत आ जाता है. आई वुड लव टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू, बिकॉज
देयर आर सम पीपल जिनके पास अगर हम जाते हैं अपनी बात करने, वो अपना दुख सुनाने लग जाते हैं। तो अगर आप जैसे लोग हैं इस दुनिया में जो बहुत एम्पथाइज़ करते हैं, आपको पता है कि कैसा वो फ़ील कर रहा है इंसान, तो आप बहुत अच्छे से उसकी भावना समझ पाते हो। And people feel that they have somebody to rely on. You are a very reliable person. It's a great compliment these days, because people these days are not reliable. They run away from things very easily. You don't run away from things. You stay and you make sure कि चीज़ें वैसी हो जैसी कि होनी चाहिए। कोई भी इंसान दुखी ना हो। आपको ना अच्छा भी नहीं लगता अगर आप कोई ऐसी वीडियो भी देख लो जिसमें कोई इंसान जो है वो दुखी है, तो आपका दिल जो है बहुत दुखता है। आप बहुत करना चाहते हो दुनिया वालों के लिए, आप चाहते हो कि सब लोग खुश रहें। आप बहुत ही अच्छे सोल हो और आपको भेजा गया इस धरती पे रेज़ करने के लिए वाइब्रेशंस को धरती की। सो कंसिडर योर सेल्फ लकी कि आप दुख सुनाने वालों में से नहीं हो, दुख सुनने वालों में से हो। तो ये एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग होती है। एंड आप ना बहुत ही शाइनी 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 ऑरा रेडिएट करते हो। आप बहुत ही चमकीले प्राणी हो, यानी you are somebody who have so much brightness in you that some people love it and some people are not able to get it, and those people are not your people, because जो आपको समझ पाते हैं वो आपको देख के बहुत खुश होते हैं और आपको पेडेस्टल पे रखते हैं, तो आपको उन्हीं लोगों के पास ज़्यादा रहना है। पर जो लोग आपको समझ नहीं पाते हैं उनके साथ आपको रहने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो आपकी सनशाइनी एनर्जी को डाउन भी कर देते हैं कई बारी। पर सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड रहता है। सन एक ही जगह पर रहता है, उसके आसपास सब घूमते हैं। तो आप अपनी एक ही जगह पर स्थिर रहते हो और आपके आसपास बहुत सारे लोग घूमते हैं। पर क्या आपको कभी किसी से डरने की आवश्यकता है? नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी यू नो पीपल, किस पर ट्रस्ट करना चाहिए, किस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आपको सिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सीख चुके हो। एग्जैक्टली आपने बहुत लोगों से बातचीत करी है, आपका ना आपके पीपल स्किल्स बहुत अच्छे हैं। आपने बहुत सारे लोग, बहुत सारे टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी देखी है, जिसके बाद आप अब जाकर एक एक इंसान की ना साइकोलॉजी समझ जाते हो। या तो आपको वीडियोस ऐसी देखना पसंद है साइकोलॉजी वाली, या फिर आपको क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना भी पसंद है, क्योंकि ना वहाँ से आप लेसन लर्न करते हो कि कौन से लोगों से बचना चाहिए और कौन कैसा हरकत कर सकता है। ओहो, पीपल हु सी क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज नो दे आर वेरी अहेड ऑफ द गेम, बिकॉज उनको हर किसी में कोई एक चोर दिखने लग जाता है, हर किसी में उनको क्रिमिनल दिखने लग जाता है। क्योंकि जो क्रिमिनल और चोर होते हैं वो पहले तो बड़ा ही ऐसे ऐसे थोड़ी ना दिखाएगा कि कोई मैं क्रिमिनल या चोर हूँ। वो पहले तो ऐसे ही आपको दिखाएगा कि वो बेस्ट फ्रेंड है, फिर एकदम वो ऐसे दिखाएगा कि अरे मैं तो चोर था, मैंने तो तुम्हें उल्लू बनाया, वैसा। तो आप इन सारे लोगों से ना निपटने के लिए आपके पास पूरे के पूरे वो है हथियार। आप बहुत अच्छे से जो हैं किसी भी इंसान को परख सकते हो, और आप परखते हो, क्योंकि पहले जब आप नहीं परखते थे फिर आपको ना उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। फिर उसके बाद अब आप हाइपर अवेयर हो, पर हाँ, आपको वो लोग अच्छे लगते हैं जो ना आपसे थोड़े यंग हो, और आपको उनको ऐसे महसूस करवाना अच्छा लगता है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ताकि वो लोगों के पास हमेशा कोई ना कोई हो जो कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए हाजिर हो। तो आप प्रोटेक्टेड फील कराते हो लोग अपने पास, कि जब तक आप हो तब तक कोई टेंशन की बात नहीं है। पाइल नंबर 2 है तो कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि वो संभाल लेंगे सारी चीज़ें। आप एल्डर ब्रदर हो सकते हो या फिर एल्डर सिस्टर हो सकते हो, क्योंकि आपको बचपन से ही संभालना आता है छोटे भाई बहनों को। जो लोग अपने भाई बहनों को बचपन से संभालते हैं ना, वो लोगों को भी संभालना चाहते हैं, उनके दोस्तों को भी संभालना जानते हैं। पर कई बार अगर आपका दिल करता है कि आपको बर्गर खाना है, तो फिर आपके लिए कौन लाता है? आप खुद ही लाते हो क्योंकि छोटे भाई बहनों के लिए तो आप ले आते हो, पर आपके लिए फिर आप खुद ही ले आते हो। या फिर इफ़ यू हैव पेरेंट्स हु समटाइम्स ब्रिंग दैट फॉर यू, बट यू समटाइम्स फील लाइक या इफ़ आई वुड हैव दैट, बट उसको आप ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। सो येस, पाइल नंबर 2, दिस इज़ हाउ पीपल फील अराउंड यू। यू मेक देम फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू मेक देम फील
so happy. You're doing a great job. Good karma, very good. I'm proud of you. You should maintain that. एंड आपका ऑरा कभी भी लूज़ नहीं होगा. आप जितना लोगों को प्यार दोगे उतना आपके अंदर प्यार बढ़ेगा. दिस इज़ द मैसेज दैट यूनिवर्स वांट्स यू टू हेयर. कभी आपको ऐसा लगेगा ना कि मेरे अंदर प्यार ख़त्म हो रहा है, मेरे अंदर हैप्पीनेस ख़त्म हो रही, कभी नहीं ख़त्म होगी. वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप सीधा यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो. तो यूनिवर्स आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं करवाने देंगे. सो यस, पायल नंबर 2, डोंट फॉरगेट टू स्माइल बिकॉज इट लुक्स प्रीटी ऑन यू. हर हर महादेव. Pile number 3, how do you make people feel in your presence? Magician, Temperance, Ace of Swords, King of Pentacles, 3 of Pentacles and 6 of Cups. All right. Look, सबसे पहले तो ना अगर किसी भी इंसान को ऐसा फील होता है कि वो गुड इनफ नहीं है, आपके पास जाते ही उनको ऐसा फील होता है कि दे आर गुड इनफ, यानी उन्होंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अकम्प्लिश करी हैं पर उनको दिख नहीं रही हैं, पर आप उनको याद दिलाते हो, उनकी शक्तियाँ याद दिलाते हो कि भाई तू कितना ज़्यादा महान है, तुझे पता भी है. आप किसी भी इंसान को हाइप कर सकते हो, किसी भी इंसान को ऐसा फील करा सकते हो कि वो बहुत बढ़िया है. और वो होते हर एक इंसान बढ़िया होता है, पर वो ना लोग अपने आप पे डाउट करने लग जाते हैं. आप अपने आप पे बिल्कुल डाउट नहीं करते हो, और यही आपके अंदर एक सुपर पावर है जिसका आप उपयोग करते हो ताकि लोगों को भी उनके अंदर कोई डाउट महसूस ना हो और वो अपने बारे में अच्छा महसूस करें. पाइल नंबर 3, आपके अंदर एक इनोसेंस है, एक ऐसी इनोसेंस जिससे लोग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और लोग चाहते हैं कि आप उनके साथ रहो. आपकी स्किन बड़ी बेबी सॉफ्ट हो सकती है, तो हमेशा आपके चीक्स पुल करने का दिल करता है लोगों को कि ओ यू आर सो क्यूट, इवन इफ़ यू आर समबडी हु इज़ सीनियर इन लाइफ, यू हैव सो मैनी एक्सपीरियंस. मैं एज नहीं बोलूँगी ऐसे कि आपकी बड़ी एज है, मैं बोलूँगी इफ़ यू हैव ग्रेट एक्सपीरियंस इन लाइफ, राइट? Because this is how we should talk about age. So if you have spent a lot of years on this earth, even then a lot of people find you very charming, cutie and somebody like their own. बहुत सारे लोग आपको ऐसे बोलते होंगे कि आप तो फैमिली हो, आपके रिश्ते ऐसे बन जाते हैं कि आपको लोग फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि आप भी वैसा ही ट्रीट करते हो. आपका बहुत दिल करता है कि आप ना खुद खाना बनाओ और उनके लिए लेकर जाओ. अगर आप खाना बनाते हो, नहीं तो आप गिफ्ट देते हो लोगों को, तो उनको ऐसा फील होता है कि वाह, हमें तो कभी किसी ने महसूस ही नहीं कराया जैसा आप महसूस करवाते हो. बहुत सारे लोग, आपको पता है, बहुत सारे लोग लव डिप्राइव्ड हैं, बहुत सारे लोग हग डिप्राइव्ड है, उन्हें कोई हग नहीं करता, उन्हें कोई प्यारा मैसेज नहीं लिखता, पर आपका प्यारा मैसेज, आपका प्यारा एप्रिसिएशन उन्हें ऐसा फील कराता है कि येस, दे हैव lot of people who love them, at least they have you, so they feel so happy in your presence. and वो ना आपको थोड़ा लीडर टाइप मानते हैं कि आप जो कह रहे हो, आपकी बातों को बहुत सीरियसली लेते हैं कि आपने कह दिया वो सच होगा, क्योंकि आप ना बहुत अचीव कर चुके हो अपनी लाइफ में. आप एक ऐसे पेडेस्ट्रियल पे हो जहाँ पर लोग चाहते हैं कि वो हो, वो सपना देखते हैं आप जैसा बनने का. तो इसीलिए आपको ना बहुत ही वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, आपको सेलिब्रिटी माना जाता है आपके आसपास वाले लोगों के द्वारा. एंड आप बिल्कुल हम्बल सेलिब्रिटी हो. मतलब आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पावर है पर फिर भी आप उसका गलत इस्तेमाल नहीं करते हो, तो लोगों को लगता है कि ऐसे लोगों को तो और फेमस करना चाहिए. यू नो, वी मेड द राइट पर्सन फेमस. सो दिस इज़ द feeling that people have in you. However, what people feel about themselves is that they can relax in your presence. You give the relaxing vibes, you give the vibe of homebody, the person who you can always feel like a home. मुझे अपना घर मिल जाता है तुझ में, कैसे तू ऐसा कैसे है. दिस इज़ द सॉन्ग बाय ओशो जैन. अमेजिंग सॉन्ग. दिस इज़ अ सॉन्ग दैट रिफ्लेक्ट कि कोई इंसान आपके इतना करीब आ सकता है कि आप उसे अपना घर मान लो कि हाँ, ये मेरा घर है और मैं यहाँ पे रह के बहुत अच्छा फील करता हूँ. क्योंकि हम दुनिया में जहाँ भी जाएं, हमें सबसे ज़्यादा मज़ा हमारे घर पे आता है कि वापस आ गए, थैंक गॉड हम घर आ गए. तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, पर जब वो आपसे मिलते हैं तो उनको ऐसा फ़ील होता है कि आपका उनके साथ कोई कनेक्शन है। बहुत सारे लोग चाहे आपको पहली बार ही मिलते हैं ना, फिर भी वो ऐसा कहते होंगे, क्या हम पहले मिल चुके हैं? क्योंकि आप बहुत फ़ेमिलियर लगते हो, आप उनके अपने लगते हो और आप अपना बना लेते हो किसी को भी बहुत ईज़िली। आप किसी को भी कंफर्टेबल करवा सकते हो। कोई बच्चा रो रहा है तो आप उसको चुप करवा सकते हो, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे कोई रोता हुआ बच्चा सुनाई दे रहा है। दैट मीन्स कि बहुत सारे बच्चे आपकी प्रेजेंस को कामिंग महसूस करते हैं। ओहो हो, ये बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लग गया है, पता नहीं क्यों, पता नहीं किसका बच्चा है। बच्चे जो हैं देखो रोते तो रहते हैं, अब क्या ही कर सकते हैं, हम अपनी रीडिंग थोड़ी ना रोकेंगे उनके लिए। तो जिसका बच्चा है प्लीज़ मम्मी संभालो अपने बच्चों को, विनायका को डिस्टर्ब कर रहा है वो, क्योंकि गाइस मैं नहीं देती कामिंग प्रेजेंस। भाई हमारी स्ट्रीट में कोई तोड़ फोड़ कर रहा है, ओ माय गॉड। सो यस आई वाज सेइंग कि मैं कामिंग प्रेजेंस नहीं देती। हमारे घर पे कोई आया है, ओ माय गॉड। गाइस दैट वाज जस्ट ब्लिंकिट ऑर्डर डिलीवरी गाय। तो मम्मी ने कुछ मंगाया है, शायद वही आया है। तो लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। गाइस एक और चीज़ है जिसके लिए आपकी प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा मार्वेलस हो जाती है, वो है आपकी सेंस ऑफ रिजिलियंट, सेंस ऑफ स्ट्रेंथ। यानी आप ना लोगों को ऐसा महसूस करवाते हो कि अगर आप उनके साथ हो ना तो वो आप छोड़ कर नहीं जाओगे। कई बार ऐसे लोग होते हैं ना जिनके साथ हम बात करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि इंसान कभी भी छोड़ के जा सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। पर आप पे ना बहुत भरोसा है लोगों का। कई बार आपको लगता है कि इतना भरोसा मुझे खुद पे नहीं है जितना लोग मेरे पे करते हैं। ठीक है, आप कभी कभी वैसे मस्ती में सोचते होगे, क्योंकि आपके अंदर ना एक ऐसी फीलिंग है कि आप लोगों को देते हो कि आई एम हियर, द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, द पिलर ऑफ क्रिएशन। इफ़ यू नो व्हाट इज़ पिलर ऑफ क्रिएशन, it's a task for you that go search pillar of creation and you will see something which is miraculous. So it's related to space. So yes, pillar of strength you are for so many people that you don't even know that so many people rely on you. They see you as somebody who's so hardworking, who will never gives up. आप कभी गिव अप नहीं करते हो, आप हमेशा नई नई स्ट्रैटेजी सोच के आगे बढ़ते रहते हो। आपकी प्रेजेंस ऐसी है जैसे हमारा एक फेवरेट टीचर होता है, जो जो मर्ज़ी कर ले हमें वो ही पसंद है, हमें वही पसंद है। और वही आप बहुत अच्छा प्रोफेसर, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हो ना तो आप बहुत अच्छे प्रोफेसर बनोगे, और वो प्रोफेसर बनोगे जो कि सब बच्चों के फेवरेट हैं। और बाकी प्रोफेसर्स फिर आपसे जैसे कंपटीशन में आते हैं, अरे तुम इतने फेवरेट क्यों हो, हमें तो कोई इतना पसंद नहीं करता, तुम्हें इतना पसंद करते। ठीक है। 7-7, I just saw 7-7, it's a lucky streak. So you also can be lucky for people. You don't even know कि आप ना बहुत बारी लकी हो सकते हो लोगों के लिए अगर आप किसी के साथ हो। और कई बार ऐसी गेम्स होती हैं ना जिसमें स्पिन द व्हील होता है और फिर आपको वहाँ से पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर आप स्पिन द व्हील करोगे आप 1000 पॉइंट्स ही जीतोगे, आप कभी ज़ीरो नहीं जीतोगे। तो इसीलिए भी ना लोग कभी कभी आपके साथ रहना पसंद करते हैं। आप नंबर 1 हो। पाइल नंबर 3, मैजिशियन। लाइक आप किसी को भी ऐसा बिलीव करवा सकते हो कि दुनिया में मैजिक अभी भी एग्जिस्ट करता है, कि तुम कुछ भी चाहते हो तुम सब कुछ पा सकते हो। कई ऐसी पर्सनालिटीज़ होती है ना जिनको देख के हमें लगता है कि अगर इसने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ। वैसी ही पर्सनैलिटी आपकी है। आप जो भी करोगी ना लोगों को लगे अरे आपने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं, बिकॉज यू मेक थिंग्स ईजी फॉर पीपल। इवन दो अगर आपने बहुत एफर्ट लगा के करे हैं, पर आप ना एफर्टलेस दिखते हो लोगों के सामने। आपका एफर्ट नहीं लगता, क्योंकि आप बिहाइंड द सीन्स वो सारी चीज़ें करते हो और लोगों को दिखती है सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर, सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस। और अगर आप दुखी भी होते हो वो भी किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि वो दुखी भी आप अंदर ही अंदर होते हो। ज़्यादा मुझे लगता है आप में इतना कुछ दुख वुख है, क्योंकि आप संभाल लेते हो अपने आप को और आप सच्ची में बहुत हैप्पी रहते हो ज़िंदगी में। मैं ना चाहती हूँ कि हमारे लिए ना नॉर्मल हो जाए हैप्पी लोग। हमारे लिए आजकल नॉर्मल क्या है, वो लोग जो सैड हैं, क्योंकि पूरी दुनिया ही दुखी है। पर क्या ऐसा हो सकता है कि पूरी दुनिया ही खुश हो? ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो सकता 100%, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं, एटलीस्ट हम तो खुश रहें। हम तो भगवान जी को थैंक यू बोल रहे हैं, भगवान जी को लगे हाँ कि हम भगवान जी ने अगर हमें भेजा है तो उनका कुछ बढ़िया ही हुआ है और हमने उनका नाम रोशन ही करा है, क्योंकि हम सब भगवान जी के क्रिएचर्स हैं और हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो सीधा उन पे ही इम्पैक्ट होता है। अगर हम अच्छे से अपने आप को रख रहे हैं, दैट मीन्स कि भगवान जी ने हमें इतनी बुद्धि दी है कि हम उसका उपयोग कर सकें। एंड आपको पता है सही टाइम पे सही
बुद्धि आ जाती है। अगर आपको कुछ करना है ना, वो आपको करवा लिया जाएगा भगवान जी के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा। आपको ऑटोमेटिकली सब पुश फील होगा कि या आई वांट टू डू इट एंड यू विल बी एबल टू डू इट। सो आई थिंक दिस इज द मैसेज दैट यू वांटेड टू हेयर टुडे, कि इफ़ यू आर प्लानिंग अबाउट समथिंग और आप थोड़ा सा ना उसके लिए सोच रहे हो करना है करना है करना है नहीं करना, तो आपके लिए ना सही टाइम पे आप खुद भी उसको कर लोगे। अगर आपको कुछ कहना है किसी को, सही टाइम पे आप अंदर से एक अर्ज आएगी और आप कर दोगे। सो येस, तो इसके लिए अपने आप को ज़्यादा टेंशन में नहीं रखना है। सो येस, पॉइंट नंबर 3, you are a great team leader and you are an inspiration for so many people. You will create a legacy for sure. You are a personality that creates legacy. So never ever think low about yourself, because people think very highly about yourself, about you. Okay, so don't forget to smile because it looks pretty on you. हर हर महादेव, खुश रहो हमेशा। विनायका की बहुत सारी हैप्पी वाइब्स है आपके लिए।